हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाजिया मलिक विद यू ऑल लाइफस्टाइल में। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं बहुत ही प्रिटी क्यूट ब्लॉगर, कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो आज उनसे मुलाकात होगी और आप जाने कि आज की हमारी मेहमान हैं कौन। आज की हमारी मेहमान फूडी भी हैं और रोडी भी। आप सोशल मीडिया पर अपने ट्रैवल ब्लॉग्स और फूड लवर के तौर पर जानी जाती हैं। आप फैशन इंडस्ट्री में भी काफी इन नजर आती हैं और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान है मिस नैना। सिंग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन थोड़ा बहुत हो गया। मुझसे कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज हैव सीट। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है कि आजकल लड़कियां बहुत काम कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं और साथ साथ अपना भी मतलब कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, करियर ओरिएंटेड भी हैं। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ ब्लॉगिंग को ही अपने इन्फ्लुएंसर होने के नाते बस वही एक काम कर रही हूँ। तो अच्छा होता है, एक वक्त में कहते हैं कि 10 काम ज़्यादा आजकल के दौर में करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो एक वक्त था ना जब कहते थे कि वो जैक ऑफ ऑल और किंग ऑफ नथिंग। आजकल किंग ऑफ एवरीथिंग भी होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो आप इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ जॉब भी कर रही हैं। तो हाउ यू मैनेज दिस? Being influencer is my hobby, part-time hobby. I like creating videos and I like to tell people कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, ताकि वो रिलेट कर पाएँ थोड़ा बहुत। थोड़ा सा जॉब का भी बताते हैं। जॉब कहाँ कर रही हैं आप? चाइनीज़ MNC में। अच्छा, चाइनीज़ नहीं बोलती लेकिन वो लोग उर्दू बोलते हैं। हम चाइनीज़ नहीं बोलते अभी। सीखने का दिल है? हाँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ तो इंसान सीख, सिर्फ नाम याद हुए हैं मुझे अपनी लीड्स के। चलो इतने अरसे में ये भी याद हो गया, बड़ी बात है। लेकिन हमारी लैंग्वेज में वो नाम बहुत फनी हो जाते हैं। तो थोड़े नाम बताओ ताकि मैं तो शीशी या मैजी या ओके। सारे खुश हो रहे होंगे उनके नाम। मैजी, हाय हाउ आर यू मैजी। हाँ, फिर बस ऐसे ही चल रहा है। ऐसे चल रहा होता है। कितने हमारे फ्रेंड्स हैं उनके नाम कुछ और हैं पर वो मतलब चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने अपने नाम इंग्लिश में रख लिया। यस। तो मैं कह नहीं अपना असली नाम नहीं, मैंने कहा मैं तो बता नहीं बता सक रही। मैंने कहा हाँ आपका ये इंग्लिश नाम नहीं सही है अभी फिलहाल। मेरी एक लीड है, उन्होंने अपना नाम नदारा रखा हुआ था। तो जब हम अपने क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे थे तो वो उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं मुझे मिस नदारा से बात करनी है। तो मैंने कहा कि मिस नदारा जो है वो तो आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझेंगी क्योंकि वो उर्दू नहीं बोल सकती। कहते अच्छा, मुझे लगा वो तो उर्दू स्पीकिंग है इसीलिए उनका नाम नदारा है। मैंने कहा नहीं तो वो कहाँ की थी वैसे नदारा? चाइनीज़। वो चाइनीज़ ही या है। पाकिस्तान में काम करते हुए वो अपने सरनेम्स या अपने सूडो नेम्स रख लेते हैं। ओके, चलेंगे तो एक इजी हो गया सबके लिए। लेकिन ये है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो हैं वो दो काम कर रही हैं। अच्छा, बीइंग इन्फ्लुएंसर आपको क्या लगता है कि वाकई ही लड़कियों को या हम जो गाइड कर रहे हैं उनको चीज़ों के बारे में बता रहे हैं वो वाकई गाइडेंस ले रही हैं इससे? आई नो सम ऑफ गर्ल्स दे फॉलो ब्लाइंडली। अभी 2 ही दिन पहले मुझसे एक लड़की कह रही थी कि मुझे बताएं मैं कपड़े कहाँ से लूँ। मैंने कहा भाई मैं भी वहीं रहती हूँ जहाँ आप रहती हैं तो मैं कैसे बता सकती हूँ। लेकिन यस वी हैव टू। वैसे तुम्हारी आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। पूछो क्या? क्या हर चीज़ तुमसे पूछ, तुम कहती हो कि यहाँ पर नहीं रहती हो क्या? अरे यहाँ पर रहते भी हो तो नहीं पता होता ना। अब आप किस लिए हैं? आप हमें गाइड करें, आप बताएं। दैट्स आवर जॉब। लेकिन मेरी तो हॉबी है ना, तो इसलिए मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। लेकिन यस आई ट्राई टू कोऑपरेट विद ऑल माय फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स एज मच एज आई कैन। अच्छा, यू थिंक सो यू आर पैशनेट अबाउट लाइक वन थिंग और वो क्या है? क्रिएटिंग वीडियोस। अच्छा नहीं, बट इन व्हाट, लाइक इन फैशन, इन ट्रैवलिंग, क्या सबसे पैशनेट क्या लगता है? मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि कोई जो मुझे फॉलो कर रहा है वो मुझसे रिलेट कर पाए। वेदर इट्स अ देसी, आई बिलोंग टू अ वेरी देसी फैमिली। ओके। वेदर इट्स देसी फैमिली, अम्मा की नोक झोंक सुनना, ये कहना कि पूरा वीकेंड घर के काम करते हुए गुजर जाता है या व्हाटएवर। तुम भी करके काम कर रही हो? Yes. वेरी नाइस। खाने में क्या पकाती हो? अच्छा, अभी चिकन पकाती हूँ। वैसे तो पहले बिल्कुल नहीं करती थी। माय एल्डर सिस्टर गॉट मैरिड, उसके बाद सारे घर के काम किए मैंने। अच्छा, घर के काम में लड़कियों क्या क्या मतलब आ जाता है? घर के काम में सफाई भी आ जाती है। अम्मा मेरी मुझे पूरे वीकेंड मेड बनाए रखती है। उनकी पूरी कोशिश होती है ये कपड़े भी धोए या वीकेंड पे, हाँ। क्योंकि वीकडेज में टाइम नहीं मिलता।
ये कपड़े भी धोइए, सफाई भी करिए, अपना पूरा रूम साफ करिए। लेकिन मेरी अम्मा बहुत अच्छी है, अक्सर मैं कहीं गई होती तो पीछे से रूम साफ करवा देती है, खुद हो जाता है सब हाँ, चीज़ें। अच्छा, एक ये कहते हैं कि आपके पास चाहे जितने भी लोग आपके पास काम भी करने वाले हो, पर जब तक लड़की घर को खुद मैनेज ना करे, जब तक आपका वो चीज़ जो है वो मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो ये होती है कि लड़कियाँ मतलब आगे भी साहिबा दिन फ्यूचर भी आपको देखना होता है कि आगे के घर में भी जाना है। उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जो ये कहती हैं ओ हमसे तो भी काम नहीं हो रहा, हम नहीं काम कर सकते, अब आगे भी जाके काम करना ही है। सो यू थिंक सो कहीं फ्लॉज आते हैं जब वो शादी के बाद अपने घर जाती हैं तो? एग्जैक्टली 1.5 ईयर्स पहले मैं एक सेम थी, मैंने काम नहीं करना, मैं तो काम करने के लिए हूँ ही नहीं। हाँ। लेकिन करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए। डिफरेंस क्या लगा तुम्हें करने के बाद काम और उससे पहले? मुझे लगा कि दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। पहले मुझे कुकिंग एज अ थेरेपी नहीं लगती थी, अब कभी कभी स्ट्रेस होता है तो मैं कहती हूँ आई शुड गो इन किचन। अच्छा, वो थेरेपी के तौर पे थेरेपी लगती है। हाँ, अच्छा से खाना बनाओ और खुद ही खा लो। हाँ बनाते बनाते खुद खाओ। अच्छा, खाने पीने के मामले में बताएं कि आपको क्या क्या पसंद है खाने में, कैसे अपना ख्याल रखती हैं? एनीथिंग रिलेटेड टू चिकन, बहुत ज़्यादा चिकन खाती हूँ, विच इज़ वेरी अनहेल्दी, लेकिन आई लाइक इट। तो वो कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं होता, ऐसे ही मुझे लगता है टेस्ट का कोई मोल नहीं होता। चिकन में क्या क्या पसंद है? स्टेक्स खाती हूँ, देसी में कढ़ाई खा लेती हूँ, बिरयानी खाती हूँ। फूडी हो? हाँ, लगती नहीं हूँ शायद, लेकिन हूँ। अच्छा, तो कोई आपका कोई लाइफस्टाइल में कोई जिम या एक्सरसाइज कोई इसमें शामिल है या नहीं? कोई एक्सरसाइज नहीं है। कुछ अर्से पहले तक मैं अंडरवेट थी, बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन फिर भी लगता नहीं था, हमारी पूरी फैमिली को नहीं लगता, तो कभी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हर 5 साल बाद मेटाबॉलिज्म आपका जो है ना स्लो होता चला जाता है, तो ऐसा ऐसा आप कहेंगे ओह माय गॉड अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर्स भी यूजुअली आपको यही कहते हैं कि ईट लेस एंड डू मोर एक्सरसाइज, तब जाके आप फिट होते हैं। तो ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। लग ऐसे ही रहा है कि ऐसे ही होगा। अच्छा, बड़ा अच्छा आउटफिट पहना हुआ आपने। कलर्स वगैरह एंजॉय करती हो पहनना या नहीं? हाँ, मैं बहुत वाइब्रेंट कलर्स भी पहनती हूँ। लाइट कलर्स मुझे लगता है मुझ पर सूट नहीं करते। आई लव वेयरिंग ब्लैक, you are wearing black, so I can say that I love this outfit as well. Okay, मतलब ये काला एक तो सबको पसंद है, मैं कहती हूँ सबसे सेफेस्ट होता है समय काला। हाँ, कुछ समझ ना आ रहा हो आपको क्या पहन के जाना है, बस काला उठाओ पहन लो, है ना, बस जॉनी ब्रावो बन जाओ, है ना। उसकी एक मैंने वीडियो देखी हुई, कहता है व्हाट आई लाइक टू वेयर, सारे काले करके तो काला ये वाला वो उसने काला ही उठा लिया। अब ये वाला हमारा भी हाल है कि जहाँ पे काले कोई भी आंखें बंद करके काला उठा लो। चाहे कोई फेस्टिवल हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, आपको नहीं समझ आ रहा क्या पहना, आप काला पहन जाओ, है ना, सेफेस्ट होता है। या बस सही है। चलिए आपसे कुछ सेफ बातें और भी करेंगे, पूछेंगे कि सेफ फैशन क्या होता है, किस तरह से आप क्विकली तैयार होकर जाएं, क्विकली अपना मेकअप कर सकते हैं। तो जाएंगे अभी ब्रेक की जानिब, लेकिन ब्रेक के बाद ये सारे सवाल हम करेंगे नैना से। नैना इज विद अस, सो यू आल्सो स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ नैना मौजूद है, और नैना जो है वो बताएंगी अब फैशन के हवाले से कुछ चीज़ें, कोई फैशन ब्लॉगर भी हैं। अच्छा नैना, क्विकली तैयार होने के लिए क्या करना चाहिए? लाइक क्विक, आप जैसे हमने बात की ब्लैक कलर सेफ है, क्विक कैसे तैयार हो सेफेस्ट? सबसे पहले तो कोशिश करें कि रात को कपड़े निकाल के रखें। नहीं। अगर वो नहीं होता नहीं तो होता। हाँ। सिंपल जीन्स उठाएं, जो आपको सबसे लूज टी शर्ट लग रही है ना, जो आप घर में पहनते होते हैं, वो पहन के चले जाएं। उसको टक इन करें, सिनेमा में जाना है तो फिर उसको टक इन कर लें। हाँ, टक इन करें। अगर टक इन नहीं होती तो उसके ऊपर, अगर आपको अच्छा लगता है, उसके ऊपर कोई बटन डाउन शर्ट पहन लें। दिस इज वेरी सेफ। अच्छा, मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत सेफ है। अदरवाइज वही ब्लैक कलर वाली स्टोरी। ब्लैक आप पहन लें, ब्लैक स्कर्ट पहन लें, ब्लैक पैंट्स पहन लें, ब्लैक शर्ट पहन लें, ब्लैक दुपट्टा ले लें, ब्लैक आप जो है स्कार्फ ले लें, कुछ भी आप ब्लैक, दैट्स द सेफेस्ट वन। ओके, क्या समझती हैं कि आप फैशनेबल हैं? मुझे लगता है कि जो मैं पहनती हूँ वो मैं अपनी फिजिक के हिसाब से पहनती हूँ। हाँ, अब वो फैशन में आता है या नहीं आता, दैट्स अनदर स्टोरी, बट आई रियली ट्राई टू वेयर आउटफिट्स अकॉर्डिंग टू माई बॉडी। अच्छा, आपका मैंने हमेशा देखा कुछ ना कुछ डिफरेंट पहना होता है और हर चीज़ सूट कर रही होती है, तो पहले आप को पहन कर देखते हो या पहले कपड़ा पसंद कर लेती हो कि हाँ ये अच्छा, बस ये पहनना है क्योंकि मुझ पर तो सूट ही करेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे आउटफिट्स देख के उसमें से जो सबसे वाइब्रेंट होते हैं वो पिक करती हूँ, और थोड़ा बहुत माइंड में आ जाता है कि ये पहन के मैं ऐसी लगूंगी। कभी कभी होता है कि वो पहन के आप वैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, हाँ। आप बहुत हॉरिबल लगने लग जाते हो। तो फिर तो ऐसा कौन सा आउटफिट आज तक लगा जो हॉरिबल लगा आपको सबसे ज़्यादा, क्या था?
मुझे लगता है कि एक ईद पे मैंने वो आउटफिट देखा, मुझे बहुत पसंद आ गया। एक तो ये मसला है कि मैं आउटफिट पसंद कर लेती हूँ, नेक्स्ट मैं किसी भी स्टोर पे जाऊँ मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा, मैंने वही आउटफिट लेना होगा। मैंने आउटफिट लिया, अब वो मुझे लग रहा था कि ईद वेयर है, लेकिन जब मैंने घर में आके ट्राई ऑन किया तो मैंने कहा ये तो बहुत शादी वाला लग रहा है। अच्छा, यू डोंट वेयर ज़्यादा शादी वाले कपड़े, भरे हुए नहीं पहनती? हाँ, आई डोंट लाइक देम, लेकिन फिर भी शादियों पे पहन लेती हूँ। ठीक है, तो वो फिर वापस करा दिया, क्या किया उसको? नहीं, वो अभी तक पड़ा, एक ही बार मैंने पहना और अभी तक पड़ा। मेरी बर्थडे गुजर चुकी, लेकिन इट्स ओके, आई कैन एक्सेप्ट योर गिफ्ट। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि फैशन नहीं करना चाहते हैं या वो फैशन को पसंद नहीं करते हैं? हाउसवाइफ। तो कभी ऐसी बात हुई है आपसे कि कभी उनको मशवरा दिया कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? अपनी अम्मा को और अपनी बहन को बहुत मशवरे देती हूँ कि ये दोनों शादीशुदा वाले हैं जो हाँ, अम्मा तो शादीशुदा, बहन वाली जो है, बहन भी शादीशुदा जिसकी हुई है। अच्छा। Yes. कि भाई अपने आप को देखो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखो, तुम देखो तुम ऐसे ही जा रही हो। अब उसको, क्योंकि हम दोनों बहुत अरसा साथ रहे हैं, रूम शेयरिंग, वार्डरोब शेयर करते रहते थे। अब तुम्हें डिफरेंट लगती होगी वो? नहीं, वो उस वक्त भी ना, वो मेरे जो भी कपड़े पहन ले, मैं कपड़े पहन के कुछ और लगूंगी, वो वही कपड़े पहन के कुछ और लगे। हाँ। फिर मुझे उसको बताना पड़ता था, ये देखो ऐसे करो ऐसे करो। तो मुझे लगता है हाउसवाइफ्स जो है वो अपने ऊपर कम टाइम स्पेंड करती हैं। ठीक है, लेकिन अब तो वो लड़कियां जो आप लोग के मतलब फैशन ब्लॉगर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बड़ा, मैं कहती हूँ, बड़ा रोल अदा कर रही हैं इसमें कि सबको अच्छा फैशन बताने में। बहुत लड़कियां उनको आइडियलाइज भी कर रही हैं, बहुत चेंज ला रही हैं अपने अंदर। मैं कहती हूँ अगर आपने खुद को नहीं फिट रखा तो उसमें आपका ही फॉल्ट है और किसी का फॉल्ट नहीं है। आप किससे इंस्पायर हुई थी, किस ब्लॉगर से, किस इन्फ्लुएंसर से? हमारी ही इस्लामाबाद की दो बहनें हैं, आई रियली लाइक देयर सेंस ऑफ फैशन। और उनका एक का नाम है हिरा, एक का नाम है हिमायल, एंड देयर इज़ अ डॉक्टर रूज, शी इज़ अ डेंटिस्ट। इन दोनों से मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी और मैंने कहा यार चलो स्टार्ट करते हैं उनको देखकर, उनकी पिक्चर्स। अच्छा, आप भी खुद इस तरह ही मेहनत करते हो कि फोटोग्राफर्स को के साथ काम करना, या खुद से ही आप अपनी ट्रांजिशंस वगैरह बना रहे होते हो? बहुत कम फोटोग्राफर्स के साथ काम करती हूँ क्योंकि एज ए हॉबी लेके चल रही हूँ, प्रोफेशनल नहीं लेके चल रही। हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स होती हैं वो हेल्प कर देती हैं। अक्सर आई कम टू माय फ्रेंड और कहती हूँ यार थोड़ी वीडियो बना दे। इतनी मेहनत करती हो कि पार्क्स में जाना, कपड़े लेकर जाना, चेंज करना, ये इतनी मेहनत होती है, कर रही होती हो? करना पड़ता है। ओके, बट यू नीड सम पीपल अराउंड। यस, है ना, अकेले नहीं कर सकता। अकेले नहीं कर सकता। अच्छा, जब हम ये देखते हैं कि कोई फैशन, मतलब एक जगह पे थीम है कोई फैशन की कि ये वाले ही कपड़े पहन कर जाने की, यही कलर पहनना है, तो डू यू फॉलो थीम्स ओकेजन्स में? आई डोंट। यू डोंट? हाँ, आई डोंट। एक जगह पे सब मिस्टर बीन बने में तो आप नहीं बनेगी? नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर मैं बनूंगी तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, तो बिल्कुल चेंज होके चले एंड टाइम पे हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं अगर हम ना पहने तो। एंड टाइम पे डिच करा के कहना ओह यार मेरे पास तो वो कॉस्ट्यूम ही नहीं था, और सबसे अलग लगना पिक्चर में। अच्छा, इस वजह से। हाँ, ये थोड़ी सुन लें बात अभी। हाँ, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल कहते हैं ना, स्मार्ट प्ले करना है। अच्छा, कौन से ऐसे कपड़े जो आपको लगता है सबसे कंफर्टेबल होते हैं? फ्रॉक्स, लॉन्ग फ्रॉक्स। अच्छा, और कौन से ऐसे कपड़े जो आपको लगता है कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है? स्लीवलेस और हाफ स्लीव्स मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, यंगस्टर्स या टीनेजर्स जो स्कूल गोइंग लड़कियां या कॉलेज गोइंग लड़कियां, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? क्लोथिंग में? हाँ, क्लोथिंग, स्टाइलिंग, व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता है वो पहने, और रच के काजल लगा के जाया करें। अगर टीचर्स रोकती हैं फिर भी लगाया करें। रोका है कभी आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, काजल पे भी रोका है? काजल पे रोका मैंने। उस वक्त बैंग्स का बहुत ट्रेंड था, अब दोबारा ये ट्रेंड आया, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा था। मैंने फर्स्ट टाइम बैंग्स करा और मैं स्कूल चली गई। आई वॉज इन ग्रेड 9th और 10th आई गेस। मेरी टीचर आके मुझे कहती है ये लोगों को फैशन करने का टाइम मिल जाता है, हाँ, पढ़ने का नहीं मिलता, टेस्ट याद करने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, फील्ड अभी आपने क्या चूज किया, क्या पढ़ाई क्या कर रही, मतलब पढ़ी है जिसकी वजह से आपने जो मैथ्स कॉम किया है मैंने। 2.5 साल पहले मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बैचलर्स इन मैथ्स कम्युनिकेशन। उसके बाद से साथ साथ मैंने बहुत सारी जॉब्स की हैं एज अ स्टूडेंट। आई डिड पार्ट टाइम जॉब, सो मेनी पार्ट टाइम जॉब्स। और मैंने कहा कि मेरा हमेशा से गोल था कि डिग्री एंड हो तो मेरे पास ऐसी जॉब हो कि मैं चूज़ करूँ, मल्टीपल ऑप्शंस हो। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड जॉब। आई एम वर्किंग इन चाइनीज़ MNC और बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताओ कि खुद जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आप कैसा अपना लुक रखते हो, कैसे स्टाइल होता है आपका?
क्योंकि चाइनीज़ कल्चर है तो दे डोंट फॉलो ड्रेस कोड्स, ठीक है। हमारे यहाँ हमारे जो लीड्स हैं वो भी ऐसे रैंडम आ जाते हैं, लेकिन आई ट्राई टू मेंटेन माय कॉस्ट्यूम कि भाई सही से जाना है, फजूल नहीं लगना। तो बस वही होता है, सुबह कबर्ड खोली, सारे कपड़े नीचे गिराए, उसमें से सिलेक्ट किया और चलो जी। ये अम्मा का काम बढ़ा दिया, हाँ। है ना, वेरी बैड गर्ल। अब तुम सारे कपड़े ना, तुम मशवरा देती सारे कपड़े हैंगर में टांगा करो। मेरी अम्मा ने कल ही किया, कर अब दिया? मुझे बता रही थी कि मैंने तुम्हारे सारे कपड़े तय लगा के तो रखे फेंकने हैं। नहीं पड़ेंगे हाँ। क्योंकि मैं रोज उठाती हूँ। सही में आपसे बात होगी कुछ सियासतदानों के हवाले से, और हम सियासतदानों के स्टाइल के हवाले से बात करेंगे। तो जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद सियासी स्टाइल पे बात होने वाली है। स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद, और हमारे साथ हैं नैना, जो इन्फ्लुएंसर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, और अब ये बताएंगी सियासतदानों के स्टाइल के हवाले से। नैना, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा स्टाइलिश आपको, जो बोलने में भी, स्टाइल में भी, आपको सियासतदान कौन से लगते हैं? मुझे लगता है स्टाइल में मरियम नवाज शरीफ बहुत अच्छी लगती हैं वो। बहुत अच्छी। अच्छा, वेरी ग्रेसफुल लेडी। ठीक है। इसके अलावा आपको जिनका स्टाइल चेंज करना हो अगर किसी सियासतदान का, कि इनके ये नहीं, ये कपड़े पहन लें, इनका बालों का परवेज इलाही साहब अच्छा। सब कुछ चेंज करने वाला है, क्या? रीसेट होने वाला है। क्या रीसेट करेंगी? ड्रेसिंग और क्या स्टाइल। पहनाएंगी? अब तो शेरवानी का तो टाइम नहीं रहा। हाँ, लेकिन कुछ भी समथिंग डिफरेंट देन दिस। हाँ। मतलब वो सब पॉलिटिशियंस जो बहुत अरसे से सेम ड्रेस कोड पहनते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी, कुछ तो चेंज लाए यार। मतलब वो भी अपने अंदर चेंज लेकर हाँ, आए थोड़ा। अब वो हाफ स्लीव्स और 2 पॉकेट्स बस बहुत हो गया। अब नहीं। हाँ, हाँ। ठीक है। तो आप ये चाहती हैं कि इनके अंदर ये चेंजेस आ जाएं, Yes. ठीक है, बालों का भी स्टाइल थोड़ा चेंज कर लें, ठीक है। अब वो अगर बाल नहीं रहे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लगवा लें। लगवा ले बाल, या फिर हाँ। पीछे करके 4 बाल भी ऐसे करके बना ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कोई कहेगा। ओके, ठीक है। अब आपने बताना है कि जो सियासतदान है, अगर वो सियासतदान ना होते तो फिर वो क्या होते, ठीक है? एक एक करके बताऊंगी, बड़ा आपने क्विकली जवाब देना होगा। सबसे पहला बताएंगी कि बिलावल भुट्टो। कहीं बाहर पढ़ा रहे होते अच्छा, कुछ प्रोफेसर वगैरह या प्रोफेसर। ओके। इमरान खान। यही होते और क्रिकेटर होते। क्रिकेटर ही होते, सही है। और हीरो होते। और हीरो होते, किस या। फिल्म के हीरो होते? हाँ। अच्छा। शेख रशीद। मियाँ होते और घर में बैठे हुए होते। ओके, बताओ। या फिर पहलवान होते। पहलवान होते, वरना वो भी पहलवान का भी टाइम नहीं रहा, पहलवान सिखा रहे होते पहलवानी। हाँ। लेकिन ये कि वो शादी की भी उम्र है उनकी, यू थिंक सो, है ना? अच्छा। आसिफ जरदारी। क्रिमिनल। अच्छा। गैंगस्टर। गैंगस्टर या। ओके। राना सनाउल्लाह। जो उनका काम है पॉलिटिशियन से हट के लोगों को डराना, वो कर रहे होते हैं। अच्छा, वो भी गैंगस्टर स्टाइल। ओके। अच्छा, साथ ही आप ये बताइएगा, फवाद चौधरी। जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट। या। ओके, वो वैसे भी जर्नलिस्ट तो थे एक हाँ, ज़माने में। हाँ, हाँ। ठीक है, चलिए, वही उनका काम उनको सूट करता है। हिना रब्बानी। टीचर। टीचर और हाउसवाइफ या हाउसवाइफ, वही वो किटी पार्टी वाली हाउसवाइफ। हाँ। ठीक है। डेली शाम को तैयार होके जाना, बैग लेके टिक 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 टिक। ओके, चलिए, यहाँ पर तो ये हमारा सेशन जो है ये खत्म होता है, लेकिन अब आपके कुछ पिक्चर्स हैं तो हम अभी देखते हैं, ठीक है नैना? डिस्कशन भी करते हैं। ये पहली पिक्चर जो है ना, आई एम इन लव विद योर ऑल पिक्चर्स एक्चुअली। मतलब सेलेक्ट करना मुश्किल हो गया था। ये पिक्चर कहाँ खींची है? वेरी गुड स्टाइल, वेरी गुड आउटफिट। एनुअल डिनर था, ऑफिशियल एनुअल डिनर, उसकी पिक्चर है ये। ओके। और आउटफिट क्या पहना था तुमने? आउटफिट ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था। अच्छा। या। वेरी नाइस। इट्स बेसिकली शर्ट जिसको मैंने टक इन किया है प्लाजो में, एंड आई ट्राई टू एनहांस द लुक विद द बेल्ट। Okay, this looks really very nice. Thank you. And second picture again, it's like with little formal, शादी वादी पे गई हुई मेरे ख्याल में। दीवानी मस्तानी। कहाँ की है ये पिक्चर? फ्रेंड की शादी की है। आई रियली लाइक दिस नोज थिंग। खैर मेरी नोज पियर्सिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, तुमने इस वजह से पहने, लेकिन ये पहने एक ही दफा पहना जाता है, फिर दोबारा नहीं, मूड ही नहीं होता फिर पहनने का, एग्जैक्टली है नहीं ना? होता, फिर नहीं दोबारा पहना होगा ना। ये मेरे साथ भी खरीद के रख ली तो दोबारा पहना ही नहीं, बिल्कुल रीयूज नहीं है इसका। अच्छा, ये तीसरी हुंजा की पिक्चर है ना? यस। और बहुत अच्छा, ये तो कैप अगर वहाँ जाके
ना पहनी जाए तो मजा ही फिर नहीं आता। बिल्कुल मजा नहीं यू आता। बॉट दिस कैप या आई बॉट अनदर कैप, लेकिन ये यहाँ से हम गुजर रहे थे, मैंने कहा कि इस दुकान के साथ ना मुझे पिक्चर लेनी है। अच्छा। तो दैट अंकल वाज सो स्वीट, उन्होंने खुद कहा बेटा ये वाली कैप पहन के बनाए। मैंने कहा अच्छा कहते कोई बात नहीं, आप उनकी दुकान बैठिए का नाम बनाए। हम लिखा नहीं लिखा फिर? नहीं लिखा क्योंकि चलो। वहाँ के सब लोग बहुत स्वीट है, किसका नाम लिखे किसका ना किसका लिखे। नहीं, सही बात है। हुंजा इज लाइक रिनाउंड प्लेस कि भाई उन लोगों का बिहेवियर इज वेरी वेरी You go to Hunza, Gilgit, Skardu, Chitral. This all region is actually the sweetest people on this Yeah. earth actually. बहुत बिल्कुल। मुझे लगता है हमारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है वो। बहुत डिफरेंट। बहुत वहाँ जाके different है। आपकी फील ही और हो जाती हाँ। है। अच्छा ये एक और पिक्चर है, इस पे आपने जो है वो कुछ वो माथा पट्टी वगैरह पहना हुआ है। घड़ा पकड़ा हुआ है। हाँ, घड़ा। ये क्यों? बहन की शादी थी, मेहंदी की अच्छा, पिक्चर है। यस, तो ये मेहंदी ये पे- उसी बहन की जिसका मैंने अभी बताया था। ये कोई थीम वीम तो नहीं थी कहीं? नहीं, अच्छा नहीं थी थीम। नहीं। आपने कहा मैं सबसे अलग लगूं, हाँ। किसी को बताया नहीं कि घड़ा भी लेने वाली है। घड़ा डेकोरेशन में पड़ा हुआ था, मैंने कहा हाँ। नहीं नहीं इसके साथ भी हम पिक्चर्स बनाएंगे। अच्छा, खूब डांसेस वांसेस हुए थे, enjoy हाँ। किया। वेरी गुड। अच्छा ये कहाँ पर है, ये जो नेक्स्ट पिक्चर है? खानपुर की पिक्चर है। अच्छा नाइस। और वी एंजॉयड अ लॉट, इट वाज ऑल गर्ल्स ट्रिप। वो लाइक खानपुर के बारे में थोड़ा सा बताओ। खानपुर डैम है बेसिकली, और उसके साथ ही एक दो लेक्स हैं। लेक्स आइलैंड बनाए हुए हैं लोगों ने, और ये वाटर स्पोर्ट्स का एरिया बेसिकली। वाटर स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है वहाँ पर? वाटर स्पोर्ट्स में पैरासेलिंग है, बोट्स हैं, आप फेरी ले सकते हैं, आप राफ्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा मज़ेदार जगह हाँ है। मज़ेदार Okay, जगह। so you enjoyed there. Yes. आप काफ़ी ट्रैवलिंग भी करते रहते हो ना? Yes. फिर क्योंकि ये एक कोई आपने रेगिस्तान में खींच ली है तस्वीर, आई थिंक दुबई है? Yes, Okay. desert safari. Very nice. I love your outfit. Again. ये Yes, कहाँ से लिया? it क्या? was a PR. Okay, from here or from there? From here. अच्छा from here. वहाँ से And मैंने who's the- कुछ PR का कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, इट वाज ऑल सडन, हमने कहा प्लान बना, हमने नेचुरल कहा बात है, चलो। वहाँ जाके मुश्किल होता है। आई लव द आउटफिट, कितना इसके साथ जैसे वो उसके साथ मैच कर रहा है रेगिस्तान के यस साथ, यस है ना? मैंने बायो में भी लिखा हुआ है कि आई सपोर्ट लोकल ब्रांड्स, तो ये मेरी ही एक फ्रेंड है, उनका ब्रांड है, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे कपड़े ले जाओ और पहनो और दुबई जाकर शूट करना। वेरी नाइसली कैरीड एक्चुअली ना। Thank अच्छा ये you. नेक्स्ट पिक्चर्स पे राउंड सर्कल ये क्या है? ये भी खानपुर के पास ही मबाली आइलैंड है, उसकी है। मोबाली आइलैंड। मबाली। मबाली। Yes. ओके उसके पास ये है। अच्छा नेक्स्ट पिक्चर, ये भी कुछ डिफरेंट ही आउटफिट पहना हुआ है आपने। शूट है बेसिकली कल्चरल Cultural. या हाँ very nice and I'm in love with this picture again. आई लव इट टू। This is like so natural, पीछे से लाइट आ रही है, ऐसी पिक्चर्स बड़ी मुश्किल से बनती Yeah. है, तो बहुत अच्छा ये लुक है। और ये कहाँ की पिक्चर है? ये DHA के किसी पार्क की Park की पिक्चर है, है। यस, और मैंने स्पेशली फोटोग्राफर को कहा था कि ऐसी पिक्चर लेंगे पीछे से सन आए और बाल ऐसे उड़े और ग्लेयर कहते हैं ये हाँ, इसको हाँ, कि हाँ, वो हाँ। आए लाजमी। तो वो मैंने कहा उसने कि खींची, very nice. सारे पैसे ग्लेयर के। ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और उनकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ कुछ ब्यूटीफुल वीडियोस हैं, ट्रांजिशन की वीडियोस हैं, वो आप देखें। और हम जाएंगे ब्रेक के जाने पर, और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ नैना है, और नैना के कुछ ऐसे हादसे या इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आज हम बताने वाले हैं। क्यों नैना? यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स होते हैं, कुछ रिसर्च वर्क है, तो इन कार्ड्स के अंदर ये अब आप हमें बताएं कि आपको कौन सा वाला चूज़ करना है कार्ड, जो सवाल होगा वो इसमें है। ओके, सो ब्लू तो बॉयज़ का कलर है, रेड चलिए This one? नीचे से शुरू करते हैं। खा लेंगे। ओके, ये था कोई इमेच्योर ड्राइवर। ये कौन था इमेच्योर ड्राइवर? माय सिस्टर। योर सिस्टर। क्या किया उसने? वो ड्राइविंग सीख रही थी, मेरे से बड़ी बहन है, वो ड्राइविंग सीख रही थी, और क्या हुआ जी कि भाई एक तो बहुत स्ट्रिक्ट ड्राइवर है, लाइक वो जब भी सिखा रहे थे ना तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो शायद भाई के प्रेशर में आके या पता नहीं क्या, वो सुबह के टाइम ड्राइव कर रही थी, तो आगे एक अंकल अपना डॉगी लेके वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक करा रहे थे। भाई doggy साथ को। ही थे? हाँ भाई साथ ही अच्छा थे। ठीक है, ड्राइविंग सिखा रहे हैं हमको। हाँ सिखा रहे, वो ड्राइविंग सीट पे बैठी हैं, स्टेयरिंग उनके हाथ में, और दूसरी साइड भाई बैठे हैं। हाँ। आगे से कोई अंकल गुजरते हैं अपना कुत्ता लेके,
तो अब बचाए इसके कि वो उन्हें हॉर्न दे के साइड पे हो जाए, वो शीशा नीचे करके शीशे से निकल के थी, अंकल अपना कुत्ता साइड पे करने में आ रही। भाई कुछ नहीं कर रहा था, भाई ने हॉर्न बजाए। उसके बाद उस सीन के बाद भाई ने कहा मैं नहीं सिखा रहा। अच्छा फिर क्या हुआ, बच गए दोनों? हाँ बच गए, लेकिन उसके बाद मेरी बहन ने ड्राइविंग नहीं सीखी एंड शी कांट ड्राइव। एक बात पता है कि जब भी मैं कहती हूँ, जिसने भी ड्राइविंग सीखने, मेरे साथ भी हो चुका है, मैं और मेरे भाई एक दफ़ा ड्राइविंग मेरा भाई सिखाने गया, मैं नहीं सीख पाई। फिर मैं गई इंस्टीट्यूट में मैंने 3 दिन में ड्राइविंग सीख ली। तो सिर्फ इंस्टीट्यूट से सीखे, दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। ये मेरी बहन को लेसन चला गया, पहुंच गया बस। सही, गुड हो गया, सही है। ओके जी, सेकंड ब्लू वाला ले लेते हैं इस बार। ठीक है। भूलने की बीमारी ये किसको है? मुझे। अच्छा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, कैसे? 2 इंस्टेंट्स हैं। एक हाँ. तो मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग करी थी और सामने मेरे कुछ पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे। हाँ. तो अब मैंने, क्योंकि वो बहुत फेमस है, मैंने उनका नाम नहीं लिखा था, लेकिन द मोमेंट आई वेंट लाइव, हाँ, मुझे उनका नाम भूल गया। ओह माय गॉड। अब हालांकि आते थे नाम मुझे मुझे उनका नाम भूल गया। हैंडल कैसे किया? दिस इज इंटरेस्टिंग। जी सर, अच्छा सर ये बताएं, अच्छा सर वो खा गई। हाँ, पूरे 5 मिनट मुझे उनका, मेरे माइंड में बैक एंड पे चल रहा था, मुझे नाम नहीं आ रहा। तो किसी ने बताया भी नहीं वहाँ पर? आईफ भी लगी हुई थी या नहीं? हाँ लगी हुई थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे नाम भूल गया। हाँ। तो बस ये हुआ था। और उसके बाद मैंने कहा यार नाम बता दिया करें, हो जाता है ऐसे। तो फिर उसके बाद से आई स्टार्टेड, उस दिन मैंने आई रोट एवरी नेम जब भी मैं कहीं जाती थी, मैंने कहा अब नहीं करना। सही है, गुड है। अच्छा, और इसके अलावा भी एक भूलने वाला है, वो ये था कि सुबह का टाइम था, मैं बहुत जल्दी तैयार हुई थी, ऐसे कबर्ड खोली, सारे कपड़े निकाले, गिर गए नीचे, उसमें से एक निकाला और मैं उल्टे कपड़े पहन के यूनिवर्सिटी चली गई। ओह माय गॉड। फिर और हमारी यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह की है कि लड़कों गेट से, हाँ लड़कों के साथ डेफिनेटली कोई यूनिवर्सिटी, गेट से स्टार्ट होते हैं वॉक करना, और हमारा डिपार्टमेंट बहुत एंड पे है, इट्स लाइक 8 to 10 मिनट्स वॉक। और मैं पूरा रास्ता वॉक करके गई हूँ उल्टे कपड़े पहन के। तो नजर आ रहे थे कि उल्टे हैं? हाँ, यहाँ से सिलाइयाँ नजर आ रही थी। किसी ने कमेंट दिया उस वक्त? नहीं, उस वक्त नहीं दिया, गॉड नोज क्यों नहीं दिया। दे देते तो शायद मैं एम्बैरस हो जाती। मैं डिपार्टमेंट पहुंची हूँ तो मेरे एक टीचर थे, कहते हैं बेटा आज आपने नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा जी सर नहीं किया। सच्ची में नहीं किया था? हाँ नहीं किया था। अब सर ने ऐसे करके, पहले फेस टू फेस, तब सर ने सर नीचे देखा ना, सर कहते हैं आज आप कुछ अजीब सी लग रही है। देन आई लुक्ड एट माई सेल्फ और मैंने कहा ओह शिट, सर 1 मिनट में आई। आई वेंट टू द बाथरूम एंड आई चेंज्ड इट। मैंने कहा यार बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा। चलो ये तो भूलने की बीमारी हो गई, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर दोबारा से ऐसे नहीं, उसके बाद कभी नहीं हुआ। एक ही दफा एम्बैरेसमेंट। चले ठीक है, ये नेक्स्ट रेड अगेन। ओके, ये है आपका लड़के को वीडियो बनाते हुए पकड़ा, मार भी पड़वाई। किधर हुआ था? आई वेंट टू कानपुर विद माई 3 other फीमेल फ्रेंड्स, और हमने मबालिया आइलैंड जाना था, लेकिन हम वहाँ नहीं गए क्योंकि वो ज़रा कच्चा सा एरिया था और हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। हम पहले ही पब्लिक स्पॉट पे रुक गए जो बहुत पुराना कानपुर डैम है। अब ये वो स्टोरी है जो मैं पहली बार शायद किसी को बता रही हूँ। अच्छा, घर पे भी नहीं पता थी क्या? घर पे भी नहीं पता। तो अगर मैं घर पे पहले बता दी तो हमारा बाहर निकलना बंद हो जाता। अब तो बड़ी हो गई है ना बच्ची, अब हो सकता है, अब तो कमाऊ पुत्र बन गई है। हाँ। तो हम गए हैं वहाँ पे और हमने ना वहाँ बोट बुक कराई है, वो हमें डाइविंग स्पॉट तक लेके गए हैं। हमारा प्लान था कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ ऑलरेडी फैमिलीज़ वगैरह हैं, अकेले सुनसान एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाते हम। तो हम गए वहाँ पे, तो देयर वाज अ गाय, हमने जैकेट्स पहनी है, डाइव स्टार्ट की है। मेरी एक फ्रेंड बहुत ही स्पोर्ट्स वाली है, तो वो नीचे चली गई पानी में डाइव करके। दूसरी फ्रेंड भी चली गई। तीसरी फ्रेंड कहती है मैंने नहीं जाना, वो पीछे जाके बैठ गई। अब मैं पत्थर पे खड़ी हूँ, मैं डर रही हूँ, मैंने नीचे जाना है। एक साहब हैं लोकल, बिल्कुल वहाँ के लोकल, वो खड़े वहाँ पे साइड पे एक और पत्थर पे बैठे और कह रहे हैं बाजी आप जाएं, आप क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ। जब जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा ना कि शायद वो मुझे बकअप करे कि यार मैं जाऊँ, आई सॉ हिम दिस। अब वो फ़ोन ऐसे पकड़ के बैठे हुए और वो कह रहे जाए बाजी जाए। आई डोंट नो कहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि ये हमारी वीडियो बना रहे हैं।
मैंने एक लंबा सांस लिया, मैंने कहा आप मेरी वीडियो बना रहे हैं? उसने ऐसे करके फ़ोन बैक किया, जैसे हम अब्बा जी पकड़ लेते हैं तो हम फ़ोन बैक कर देते हैं, ऐसे करके उसने फ़ोन बैक किया। नहीं नहीं बाजी, मैं क्यों आपकी वीडियो बनाऊंगा, नहीं, अल्लाह तौबा माफ़ करे। मैंने कहा फ़ोन दिखाएं। अब मेरी गुस्से में और इस तरह की सिचुएशन में ना, एक तो बॉडी हम लड़कियों की शिवर करने लग जाती है और आवाज़ वैसे ही लाउड हो जाती है। मैंने कहा फ़ोन दिखाएं। कहते हैं बाजी फ़ोन में ऐसे, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा, ये तो लॉक लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं है लॉक, फ़ोन दिखाएं, लॉक खोल के दें। उसने मुझे लॉक खोल के दिया है। फॉर लाइक 1 or 2 seconds आई सॉ हिज गैलरी, और पूरी जो गैलरी की टाइमलाइन थी ना, पूरी स्क्रीन की, वो सारी मेरी स्कर्ट के कलर से भरी हुई है। तो तुम समझ गई तो हमारे कि हमारी वीडियोस हैं। दैट वाज द मोमेंट जब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मुझे समझ नहीं आई अब मैं क्या करूं। मैंने अपनी फ्रेंड को मैंने कहा अक्सा ये हमारी वीडियोस बना रहा है। और मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वो 7 और भी लोकल्स वहाँ पर आ गए। फिर ये हुआ कि नीचे से एक अंकल जो ऑलरेडी पानी में थे, उन्होंने कहा इसका फ़ोन फेंक दें। मैंने उसका फ़ोन खींचा है और मैंने पानी में फेंक दिया। यस। उसने रिएक्ट नहीं किया कुछ? नहीं, उसने इस पे रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज ही न्यू कि मैं गिल्ट हूँ। There's lots of people around. हाँ, फिर उसको पता था कि मुझे मार पड़ेगी। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला है, मैंने उसकी वीडियो बनाई है। दैट वाज द मोमेंट जब उसने कोशिश की मुझ पर री-अटैक करने की, कि फ़ोन खींचने की या थप्पड़ मारने की। तो बहुत सारे लोगों ने उसको रोक लिया। जब लोगों ने उसको पकड़ा, मैंने उसको थप्पड़ मारा। और उस वक्त पास ही कहीं ना शीशे की कांच की बोतल पड़ी हुई थी। मेरा पता नहीं मुझे किस चीज़ ने रोक लिया, अदरवाइज मैंने उठा के उसके सर पे मार देनी थी और उसका सर फटता या जो होता। तुम्हारा स्टार क्या है? एरीज। ओके। लेकिन दैट वाज वेरी वेरी बैड। वी डिडंट एक्सपेक्टेड, इतने पब्लिक स्पॉट पे भी ऐसे होता है। और मैंने सब लोगों को कहा ये जगह सेफ नहीं है, आप लोगों को लग रहा है ये बहुत सेफ है, पता नहीं कितनों ने हमारी वीडियोस बनाई होंगी। ये क्या करता हमारी वीडियोस वहाँ पर मना कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली। आप बाहर मोबाइल ना निकालें, अपनी तस्वीर खींचने तो स्पॉट्स बनाने चाहिए। फिर हम जिस बोट वाले के साथ आए थे, उसने हमें ही मेड श्योर कि हम लोग डरे नहीं हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी, उसने पानी शानी पिलाया। उसने कहा, मैंने कहा ये तो मैं लगाऊंगी, तो मैं एक तो इसको पुलिस में पकड़वाऊंगी, दूसरा मैं ये वीडियो लगाऊंगी ताकि सब लोगों को पता चले कि दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू कम फॉर पिकनिक। फिर उसको थाने में बंद किया गया, मारा शारा लोगों ने। वीडियो नहीं लगाई आपने? नहीं, वीडियो नहीं लगाई, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत कहा कि हमारी दिहाड़ी है, इसी से चलती है। हाँ, हमारे हमें सिक्योर कर दिया होगा इसके बाद। और अब उसके बाद से एक पुलिस वाला बंदा वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे होता है। अच्छा, दिस इज गुड। चले, आपने कुछ रिएक्ट किया तो उसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी वहाँ पर आ गई। तो फिर उस बंदे को कितने दिनों के लिए जेल में भेजा? 1 आधे दिन के लिए, लेकिन उसे मार अच्छी खासी पड़ी होगी और उससे वो थप्पड़ मेरा हमेशा के लिए याद रहेगा कि और आइंदा से ऐसी कोई हरकत ना करे, क्योंकि ये बड़ा अनएथिकल होता है। आपको पता है बाहर के ममालिक में तो दुबई वगैरह में जाए और इस तरह कोई आपकी वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए सजा भी है। यस, जेल हो जाती है। तो आप कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि इसके खिलाफ जो है ना आपके ऊपर ही कोई ना कोई मुकदमा जा सकता है। बहुत आपने अच्छा किया ताकि आइंदा वो ऐसा ना करे। लास्ट कार्ड है। ओके, पार्क का वाकया बचपन का। छोटी थी, मुझे याद नहीं कितना साल की थी। आई वेंट टू पार्क। हम उस इस्लामाबाद का बहुत बड़ा पार्क है, फैमिली पार्क, हम उसके बहुत करीब रहते थे, तो हम वॉक करके चले जाते होते थे। वहाँ एक फेस्टिवल था सोप का, बड़ा ग्रैंड सेटअप लगाया हुआ, बहुत ज़्यादा जगह थी वहाँ पे, बहुत लोग आए हुए थे उधर। अच्छा, हमेशा अम्मा अब्बा समझाते हैं हम सबको कि बेटा कोई टॉफ़ी का कहे ना तो आपने नहीं जाना, ठीक है, मैं आपको टॉफ़ी लेके दूंगा। मुझे का पता नहीं क्यों माँ बाप मना करे टॉफी लेने से। मैं तो ट्राई करती, टॉफी मिल रही है, खाओ, है ना। हाँ, अब एक अंकल आए हैं, वो मुझे कहते हैं बेटा वो देखो वो कलरफुल कैंडीज, लाइक कॉटन कैंडी सी, वो कलरफुल कैंडीज है, वहाँ चलते हैं। और मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के अंकल के साथ चल पड़ी हूँ। मैंने कहा मुफ्ते की मिल रही है। बच्चे बहुत लालची होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल के साथ। अब मैं अंकल के साथ गई हूँ, वो मुझे वहाँ स्टॉल पे खड़ा करके ना वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कार्टून्स देखे हुए थे कि ऐसे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। और अम्मा ने भी बताया। छोटी थी?
ग्रेड 2-3 में होंगी मैं। बहुत छोटी थी। हाँ, फिर अम्मा ने भी बताया था कोई टॉफी लेने जाना तो एकदम किडनैप से कर याद आ लेंगे। गया, मम्मा की बात याद आ तब गई, मेरी हाँ। अम्मा की ना बात क्लिक की। हाँ। मैंने कहा ये अंकल मुझे टॉफी किडनैप तो नहीं कर बुला रहे थे, लेंगे। किसी और को बुला रहे हैं। कोई मेरे अलग ही को टॉफी मामला, भी नहीं आई, मुझे किडनैप भी कर ले, हाँ, फिर क्या फिर फायदा क्या होगा। फायदा? अच्छा, बड़ी फैंटेसी भी थी बचपन में कि किडनैप हो जाए तो देखते हैं क्या क्या होता है। होगा? बचपन से ही है जो है ना, जंगजोई बच्चा था। हाँ, फिर तो मैंने कहा ये तो बड़ा बैड सीन हो रहा है। मैं उधर से अंकल का हाथ छुड़वा के भागी हूँ। हाँ। और मैं रोए जा रही हूँ। अम्मी, अब्बा और बाबा और अम्मा भी उस वक्त तक ना उन्होंने लाउड स्पीकर में ऐलान कर दिया था कि हमारी बेटी जो है वो खो चुकी है। ये कॉटन कैंडी लेने चली गई। इस कलर का उसने फ्रॉक पहना हुआ है। हाँ। और मिल गई थी फिर? हाँ, मिल गई थी, लेकिन वो टाइम बहुत बुरा अम्मा ने था। डांटा? बहुत ज्यादा मारा। बहुत अच्छा किया तुम्हारे साथ। क्यों गई थी कॉटन कैंडी लेने के लिए? उसके बाद मैंने कहा नो कॉटन कैंडी फॉर होल लाइफ। ओके, दैट वाज वेरी नाइस कि आपने जो है बताया कि बच्चों को भी कि आइंदा से प्लीज़ कोई भी आपको कहे कहीं साथ जाने के लिए हरगिज़ नहीं जाना, मामा और पापा के साथ रहना है बस। हाथ पकड़ के। हाँ, वरना आप ना जाएं तो कहीं बेहतर है। हाँ। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच आपका। लेकिन अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब जहाँ पर आपके हम कुछ आर्टिस्टिक कमालात देखेंगे। सही है। पेंटिंग कैसी बनाती, आर्ट वर्क कैसा बहुत आपका, बुरी। ठीक है? चलिए देखते हैं वो अगले सेगमेंट में। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब आपके सामने जो सेगमेंट आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि इसमें आज नैना बनाएंगी एक सेलिब्रिटी की तस्वीर और गेस भी खुद ही करेंगी। डिस्क्राइब मैं करूँगी, गेस ये करेंगी और बनाएंगी। मुश्किल काम है अब। मुश्किल काम क्या है, हर काम आसान हो जाता है। अब बनाए तो सही। ठीक है, स्टार्ट। कैसे फीचर कौन सा पहले बनाऊँ? बताऊँ? फेस कट बताएं पहले। अच्छा, लंबा सा है फेस कट, यूँ लंबा सा ऐसे करके, पतला सा है, पतला सा और लंबा सा है। अब आम ना बना दीजिएगा। हाँ, ऐसा ही कुछ बनने वाला है। लगता तो आम ही है। Okay. नहीं, पाइनएप्पल लग रहा है। अच्छा, सेकंड बता दीजिए क्या बनाना है अब। बाल बताएं। बाल उनके ऐसे ऐसे करके शॉर्ट हैं, यहाँ से भी शॉर्ट है, पीछे शॉर्ट है, कभी लंबे हो जाते हैं, कभी शॉर्ट हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास ऐसी शॉर्ट पाली है। मेल है फीमेल है? मेल है ऑब्वियसली, मैंने कहा लंबे ना। बाल भी हो जाते हैं? ओके। हाँ, मतलब यहाँ तक हो जाते हैं लंबे। अभी उनके शॉर्ट है, तो अभी यहाँ से ऐसे शॉर्ट है जो तस्वीर है, ये साइड पे है, ये बेबी कट थोड़ी है। साइड वाला करो ना ऐसे, ऐसे। ये पता नहीं, ठीक है जो बनाना बनाओ। हाँ, यूं Very ऐसे घने बाल हैं bad यहाँ with से। drawing. ओके, ये साइड की मांग है, बीच की निकाल दी तुमने। पहचानोगी कैसे फिर? ऐसे कर लेते हैं। चलो साइड की हो गई, ठीक है, सही है। अच्छा, आईब्रोज जो है ना, माथा बड़ा है उनका, आईब्रोज जो है ना सीधी सी ज़रा सी हुए हैं, बहुत ज़्यादा आँच वाँच नहीं निकला हुआ, बिल्कुल सीधी सी ऐसे करके घनी सी। हाँ, और आंखें उनकी ज़रा ना बड़ी हैं लेकिन यूं करके ऐसे। अक्सर तस्वीरें ऐसी आती हैं उनकी, क्लिंट ईस्टवुड की तरह। ओके, ठीक है। एजेड है? नहीं, यंग है। तस्वीरें ऐसे खिंचाता है। अच्छा। हाँ, पहले गैस ना करो, पहले तस्वीर बनाओ, सोचो। क्या कार्टून ही बनेगा? कोई बात नहीं, हम देखें तो सही कैसा कार्टून भी बनाती है। इतनी से बंटे निकाल दिए, थोड़े तो बड़ी डेले तो बड़े बना दो। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसे बड़े बड़े। हाँ, बड़े डेले हैं। आंखें खूबसूरत हैं उसकी, ऐसे नहीं है। पतली नाक है, ऐसे करके पतली नाक है, हल्की सी अच्छी नाक है, बुरी नहीं है। हाँ, और जब गुस्से में आते हैं तो नॉस्ट्रल्स ऐसे ऐसे हो जाते हैं उसके। हाँ, अच्छा, उसके फुल माउथ लिप्स हैं, होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह, मेल के भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतने बड़े बड़े बहुत ही, ये बोटॉक्स कराने के बाद अच्छे होंठ है। ठीक है, दाढ़ी भी है, अभी दाढ़ी जब लगेगी तो लड़का लगेगा। ये दाढ़ी अक्सर रखता है, हल्की हल्की मूछें भी रखता है अक्सर। ये तो उसका ट्रेडमार्क बन चुका है। ऐसी वाली मूंछें चौधरी? नहीं, ये वाली नहीं है। ऐसी वाली है। उसने एक ज़माने में रखी थी ये भी, हल्का सा यूं करके ना ऐसे, लेकिन ये कि अभी आजकल जो है वो बस चेंज करता रहता है, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से उसकी तस्वीर मिली है। कोई तस्वीर ऐसे है, कोई ऐसा समझ ही नहीं आ रही थी कैसी कौन सी वाली तस्वीर निकालूं। ठीक है, गर्दन अच्छी है, जरा गर्दन भी बनानी है? हाँ, एक्सरसाइज ज़रा करता, पतली गर्दन नहीं, सुराही नहीं है, सुराही नहीं है, गर्दन है, थोड़ी बड़ी बना दो। ओके, हम यहाँ से गर्दन। सुराही थोड़ी सी बड़ी होगी है। ठीक है, ये इन्होंने ना शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, अच्छा कुछ तो करना। ठीक है, चलें, सही है। थोड़ी सी लैशेस भी बना दें, अच्छी खूबसूरत लैशेस हैं उसकी।
लड़कियों वाली बना दें। लड़की वाली बना दे, क्या कर सकते हैं। चलिए अब आप गेस करें। अगर उन्होंने गलती से देख लिया ना तो वो कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री छोड़ के जा रहा जब हूँ। मैं कोई कार्टून का रोल करूंगा तो ऐसा ही होगा बिल्कुल। ठीक है ना, अब आप गेस करें हैं कौन। ऐसे मुझे को करके भी पिक्चर्स बनाते हैं, अक्सर बनाता है। उनकी जो मैरिड है। हाँ। सिंगर तो नहीं है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना एक्टर है। ओके 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 ओके। और वाइफ भी उनकी एक्ट्रेस ही है? नहीं। आसान है बड़ा, फेमस भी है इंतहा से ज्यादा। मिकाल बाल लंबे नहीं करता है? बाल भी ऐसे लंबे नहीं, यहाँ तक होते हैं लंबे, यूं यूं करके भी होते हैं। एहसान खान? नहीं। एहसान की मूंछों दाढ़ी कब से आ गई? हाँ। अक्ल करो ना थोड़ी सी। मूवी की है? हाँ। आई एम क्लोज आई थिंक। चलो नाम ले, 3 ऑप्शन थे, इतना तो चलो। आप 3 ऑप्शन से मैं चूज नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, आप 3 दफा पूछेंगे, मैं हाँ या ना में जवाब दूंगी, वरना फिर क्लोज। अगर एजेड होते तो मैं नुमान एजाज का नाम लेती। ठीक है। इमरान अशरफ? नोप। हु इज द लास्ट वन? ऐसे ऐसे पतला मुंह किसका है? इमरान अशरफ का पतला मुंह है क्या आम जैसा? हाँ नहीं। फिर थोड़ा कोई वो फेमस डायलॉग बता दें आप मुझे, फिर मैं गेस करूँ। नहीं। आई थिंक मुझे कहना पड़ेगा कि मैं हार गई हूँ। ओके जी, द वन एंड ओनली फिरोज खान। ओह आई न्यू इट। मतलब पतला चेहरा एक ही लड़के का मुझे नजर आता है और वो फिरोज का है। ओहो ठीक है। और ये कभी ऐसे, मैंने कहा इतना वर्सटाइल है, हर वक्त इसकी तस्वीरें चेंज आती है। मैं मतलब बड़ी मुश्किल से तस्वीर भी निकाली है इसकी। वेरी बैड ऑफ मी, वेरी यस यस, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा। तो खैर ये फिरोज खान थे। फिरोज खान, जब आपका कोई कार्टून कैरेक्टर आएगा ना तो यही वाला लुक हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, ये थे फिरोज खान और अब हम जाएंगे अगले राउंड की जानिब जो है रैपिड फायर राउंड। सो यू ऑल स्टे विद अस। सो रैपिड फायर राउंड जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है और नैना जो है वो रैपिड फायर राउंड पे क्विक जवाब भी देंगी, ठीक है ना। तो रैपिड सब होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 ऐसी चीज़ें जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता अभी तक। बहुत रोती हूँ। हाँ, और यस, बहुत सेंसिटिव हूँ। हाँ। और आई लाइक टू सेव मनी। ओह वेरी गुड। अच्छा, सबसे अच्छा काम मुझे तीसरा वाला लगा। अच्छा, फेस का कोई ऐसा मतलब फीचर जो आपको बहुत पसंद है? आंखें। आंखें। और ऐसा फेस का फीचर जो चेंज करना चाहती हूँ? नोज। नोज। क्यों, क्या चेंज करना है? इतनी प्यारी मुझे लगता है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। हाँ। इसको हम पतला कर देंगे, ठीक है। सही है। अच्छा, कौन सा ऐसा गाना जो अपने पर सूट करता हो? अली ज़फ़र का सॉन्ग है, वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। तो ऐसी है। हाँ। लगती बोली बाली है। वैसे लोगों ने कहा है कभी ये? नहीं, इट्स लाइक एन ओपन बुक, लेकिन स्टिल दिमाग तो है, अल्लाह ने दिया हुआ। दिमाग तेज है, ये बात है। अच्छा, अच्छी चीज़ों में दिमाग तेज होना अच्छी बात होती है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। और ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो बिल्कुल अच्छा नहीं हो? फजूल सा था, छिपकली की शक्ल। अजीब, out of nowhere. Actually people do बोला छिपकली इतनी गुड लुकिंग है क्या? हाँ। पता नहीं कैसे देख के किसी ने बोला था, मैंने कहा ये क्या क्रिंज है। तुमने जरूर उसको ना वो नोटिस नहीं कराया होगा, तुमने उसको ना बिल्कुल इग्नोर किया होगा। हाँ, मैंने इग्नोर किया है ना, इसीलिए जो इग्नोर किया। या अब तो बहस कर करके इतनी तंग आ चुके हैं ना हम लोग, रिस्ट्रिक्ट कर दिया करो, वे देख तो रहे लेकिन या ब्लॉक बस। ओके, 3 ऐसे कॉस्मेटिक जो हमेशा आपके पास होते हैं? कंसीलर, वैसे तो सारा ही होता है, लेकिन कंसीलर, लिपस्टिक एंड ब्लश ऑन। ओके, कैसे लुक पसंद है? बहुत ज़्यादा लाइवली हो, ऑनेस्ट हो, झूठ ना बोलते हो। और कैसे लोग पसंद नहीं है? झूठे,
डिचर्स टीचर्स के मैनेज कर लिया लगता है। और जो पैसे लेके गायब हो जाए। हाँ सही बात है, इसलिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके बोला एडवांस मनी दे दें प्लीज। ओके, कौन सा ऐसा जुमला जो बहुत इस्तेमाल करती हो? यार लफ्ज़ यार इस्तेमाल करती हूँ, यार ठीक है, यार okay. यार। कभी किसी फैन ने बहुत अजीब सी हरकत की हो, वियर्ड हरकत की हो? हाँ, एक बार ऐसा था कि मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम लाइव बहुत जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, और हम लाइव स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, हम इसलिए यहाँ हैं यहाँ हैं यहाँ हैं। तो देयर वाज अ गाय और वो वहाँ पे था और आ गया। अब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये जाता है कि आई एम वेरी एरोगेंट। आई डोंट नो आप लोगों को लगे या नहीं, लेकिन ये जाता है, होना चाहिए भी। तो ही स्टार्टेड फॉलोइंग अस और हमें बहुत बुरा लगा। और फिर लेटर ऑन मैंने कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, बट दैट वाज वेरी स्कैरी फॉर अस। अबाउट टू आस्क यू, मैं खुद डरती हूँ लाइव जाते हुए कहीं पर भी ना। मुझे ऐसे लगता है कि लाइव आप वहाँ पर और कोई आ ना जाए उस वक्त। इंसिडेंट भी कुछ ऐसे हो चुके हैं, तो घर पे लाइव सही रहता है। हाँ, कहीं जाकर मुझे लगता है इट्स लिटिल या तो आप थोड़ा बाद में स्टोरीज पोस्ट कर लें। मैंने ये करना शुरू कर दिया। अदरवाइज इस्लामाबाद में ऐसे कम इंसिडेंट्स होते हैं। बाहर के मुल्क में तो आप कर लो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहाँ तो जहाँ जाए ना आप लगाएं, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी कोई नहीं आने लगा। अगर वहाँ भी कोई अप्रोच करेगा ना तो वो पाकिस्तानी होगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी अप्रोच करते हैं, अच्छा भी लगता है यू नो, क्योंकि वहाँ पर आपको वो अप्रिशिएट करने आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से आए हैं। यहाँ पर यह है कि कोई तंग ना करे, बस कोई तंग नहीं करे तो इट्स ओके। आपको आके मिले अच्छे तरीके से मिले, आई थिंक दैट्स नॉट बैड। पर आप अच्छे तरीके से मिले तो अच्छी बात है। नहीं करें, हाँ, टॉर्चर ना करें और स्टेयर ना करें। जहाँ बैठे भाई, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग टू, और अल्लाह ने आपको भी आंखें दी, मुझे भी आंखें दी। ठीक है, देखो कि यार कोई बंदी बैठी है किसी के साथ बैठी, डोंट स्टेयर पीपल। अच्छा, ये डिफरेंस मुझे लगता है कि जब मैं बलूचिस्तान के पास जो कुंड मलीर है वहाँ के बीच जाएं या नॉर्दर्न एरियाज जाएं, वहाँ से हम लाइव करते हैं तो हमें कोई स्टेयर नहीं कर रहा होता, कोई आता नहीं है, कोई आए भी तो बहुत प्यार से मिलते हैं। वहाँ पे कोई नहीं वो करता, वहाँ पे बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जो बहुत पसंद है आपको? मुझे फीमेल एक्ट्रेस बहुत पसंद है, सबा कमर। वेरी वर्सेटाइल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्वीट। एंड मेल? मेल भोला, इमरान अशरफ। ओके, ठीक है, सही है। चलिए, ये तो हो गया आपसे रैपिड फायर राउंड के सवाल, लेकिन अब हम आपको बनाने वाले हैं एक एक्टर, ठीक है? ये बताएं कि एक्टिंग का शौक है? हाँ, थिएटर किया मैंने। थिएटर किया है, तो एक्टिंग में आना चाहती हो कभी? मैंने एक ड्रामा किया था बहुत छोटे चैनल के लिए, उसके बाद अपने आप को स्क्रीन पे देख के मैंने कहा नो, आई शुड नॉट डू दिस। आप कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, अगर आप वो चाहोगी ना दिल से कि मैं हाँ करूँ काम। इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलर एंड देन इट बिकम्स बिगर। तो मुझे अपना फेस स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगा उस वक्त। ये क्या, ये मैं ऐसी तो नहीं हूँ, सीरियसली। आहिस्ता पता चलता है इंसान को। I didn't show it to my family even। तो बाद में तो मुझे दिखाना था। सही है। अच्छा, ये बताओ कि मैं एक रोल दे रही हूँ तुम्हें, ठीक है ना, और वो रोल है एक वाइफ का। अब तुम्हें हमने कहा है कि भाई एक्टर अपने लिए खुद चूज़ करना है आपने, तो मैं 3 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपने एक एक्टर चूज़ करना है अपने लिए। आप बताएं कि आप रोल वाइफ का अदा करना चाहेंगी बिलाल अशरफ के साथ, एहसन खान के साथ, या दानिश तैमूर के साथ? एहसन खान के साथ। एहसन खान के साथ, ओके। सेकंड रोल है गैंगस्टर का, ठीक है? अब गैंगस्टर का रोल आपने अदा करना है। मैं बिल्कुल राना सनाउल्लाह का नाम नहीं ले रही हूँ, और मैं बिल्कुल भी जो है वो जरदारी साहब का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना? आपने बताना है कि आपको इसमें से किस एक्टर के साथ काम करना अच्छा लगेगा, यासिर नवाज़ के साथ, अदनान सिद्दीकी के साथ, या फिरोज़ खान के साथ? फिरोज़ खान के साथ। वेरी गैंगस्टर वाला रोल, ओके। कॉमेडी रोल आप किसके साथ करना पसंद करेंगी? फहद मुस्तफ़ा के साथ, हुमायूं सईद के साथ, या मोहसिन अब्बास हैदर के साथ? फहद मुस्तफ़ा के साथ, ओके ग्रेट। चलें, ये तो हो गया हमारा ये वाला राउंड जिस पे आपने हमें बताया कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट में मैं एक वर्ड आपको बोलूँगी, उस वर्ड से रिलेटेड आपने किसी भी एक्टर का, किसी भी फेमस पर्सनालिटी जो भी पाकिस्तान की होगी, या फिर स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला वर्ड है सिंसियर। हमारे लाला जी, वेरी सिंसियर टू हिज फील्ड, वेरी सिंसियर टू चौके छक्के। शाहिद अफरीदी। ओके, सेकंड आपने बताना है वर्सेटाइल। एक्ट्रेस है सबा कमर। Okay. And Momo as well. Okay, Hina Dilbazeer. Yes, anytime. Energetic.
यंगस्टर ज़्यादा एनर्जेटिक है हमारी फील्ड के, हानिया में वेरी Okay. एनर्जेटिक, क्लेवर? आतिफ असलम एंड नुमान एजाज। ऑलराइट। इंटेलिजेंट? सब इंटेलिजेंट हैं वैसे तो, स्मार्ट हैं बहुत ज़्यादा। स्मार्ट एक्चुअली। यस, बट यासिर नवाज। Oh yes, very nice. Unprofessional? दैट लेडी जिनका अभी एक स्कैंडल आया था कि वो सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करती हैं, सना जावेद। ओके, उनको आपका लगा कि वो अनप्रोफेशनल है। ह्यूमरस? अहमद अली भट्ट। ओके। प्रोफेशनल कौन लगता है? हमारे जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं दे ऑल आर वेरी प्रोफेशनल। यस, आतिफ असलम। अगेन ओके। पैशनेट? पैशनेट, सजल अली। ऑलराइट, ग्रेट, ज़बरदस्त। आपके साथ ये सेशन भी रहा है एक्सलेंट। एंड नैना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने थैंक का। यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई हैड अ लॉट ऑफ फन ओवर हियर। ग्रेट। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा और लाइफ।